जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टी क्लासेज। तो पहला पार्ट हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। और उसमें हम लोग जितने भी बीटीसी के भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग खत्म कर चुके हैं। जितना भी उसमें क्वेश्चन था पाठ का अंदर का वो भी हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं। इससे आप लोग वीडियो देखिएगा तो उसमें सब मिल जाएगा। अब उसमें दो चीज़ रह चुका है, ऑब्जेक्टिव और रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखा, मैंने क्या कैसे रहा है हमको बताया तो हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न लिख चुके हैं, H2 + Cl2 = HCl, मैंने सबसे आसान है इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सबसे जो सिंपल है उसी से हम लोग, जैसे मैथ हम लोग कैसे पहले सिंपल बनाते हैं उसी टाइप से मैथ फिर हम लोग बाद में हार्ड बना लेते हैं। तो उसी तरह इसमें भी कुछ हार्ड है, सिंपल है, तो पहले सिंपल को हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग चलेंगे थोड़ा सा जो इसमें हार्ड है वो, ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला है, इसमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि इसमें दोनों तरफ, इसमें भी हाइड्रोजन 2 अणु हैं, इसमें भी 2 इसके परमाणु हैं, अणु परमाणु जो भी है, इसमें दोनों तरफ एक ही है, एक एक है इसके परमाणु। इसमें हाइड्रोजन का भी एक परमाणु, क्लोरीन का भी एक ही परमाणु है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? पहले तो क्या करना है कि इस प्रश्न को हम लिख लेंगे फिर दोबारा, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर से क्या करेंगे बैलेंस के लिए, इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं, H2 + Cl2 = HCl, ठीक। अब इसको बैलेंस करने का तरीका है, ऐसा नहीं कि यहां पर 2 है, यहां 2 है तो इसमें भी ऐसे जोड़ देंगे और इसमें भी ऐसे जोड़ देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ना तो हम लास्ट में जोड़ेंगे ना बीच में जोड़ेंगे, ना बीच में घुसाएंगे इसके, ऐसा नहीं होता है। जो भी इसके बैलेंस करना रहेगा, या तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखेंगे शुरू में, या तो यहां पर, यहां पर, या यहां पर ही। दूसरा इसका उपाय नहीं है। अब इसी में आपको अपना अपना दिमाग लगाना है, सोच बढ़ाना है कि कोई अंक 2 सेट करें, 3 सेट करें, मैंने कितना सेट करें कि दो तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर हो जाए। तो यहां पर देख रहे हैं ये 2 है, ये 2 है, यहां पर एक है। अगर हम इसको 2 लगा देंगे यहां पर तो देखते हैं, इससे 2 का मतलब क्या है कि ये 2 जो है वो हाइड्रोजन में भी इंटू है, क्लोरीन में भी इंटू है, ठीक। इस वजह से ये दोनों तरफ ये बराबर हो गया। तो यहां भी 2-2 हो गया, यहां भी 2, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वल, ये बराबर हो गया। बस यही। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग जल का। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनता है? H2O, ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां 2 है, ये तो ठीक है बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, ये बराबर नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। तो इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? प्रश्न हम लोग वही सीख रहे हैं, संतुलित करना है कैसे। तो इस प्रश्न को पहले फिर से हम लोग लिखते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, मैंने क्वेश्चन हो गया, फिर इसी क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं नीचे बनाने के लिए, H2 + O2 H2O, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो एक नियम और रखना है दिमाग में आप लोगों को कि जो विषम संख्या कोई अंक है तो उसको हम लोग सम बनाएंगे, विषम संख्या को सम में बना देंगे। और भी कुछ रूल्स हैं बहुत सारे, या कहीं कहीं लिख लेते हैं कि H इतना है, O इतना है, उतना करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसको सीखते हैं, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग 2 यहाँ पर दे देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, या इसमें बीच में भी 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। जब भी लिखेंगे क्या सिखाए हैं कि शुरू में लिखेंगे, या तो इसके यहाँ या यहाँ, तो यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 जो है ये ऑक्सीजन से भी गुना है, तो यहाँ पर 1 हो गया। लेकिन एक दिक्कत हो गया, क्या? हाइड्रोजन देखिए ये हो गया, एक गुना जब होता है, ये ऐसे नहीं जोड़ेगा नहीं, एक गुना होता है,
ये 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। पहले 2 था, अब देखिए 4 हो गया इधर। पहले इधर था 2, तो इधर भी 2 था, लेकिन अब इधर 4 हो गया। ऑक्सीजन तो देखिए 2 था, 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ पर 2 ही है, तो इसको बैलेंस करना एकदम आसान है। यहाँ चलिए 2 दे देते हैं, हो गया। ऐसे देखिए इसको 4 बना देंगे, ऐसा नहीं 2 लिखेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, ये हो गया हम लोग को बराबर हो गया। ठीक, इसी तरह हम लोग और भी उदाहरण लेते हैं, ठीक ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे और है आपका NH3 का, FeSO4 का, बहुत सारे उदाहरण। तब तक इसको हम देखिए, तब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं तीसरा, जब पोटेशियम जल से क्रिया करता है, क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये बैलेंस है, देखते हैं पहले है कि नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है 2 1 3, ऑक्सीजन तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताएं, आपको फिर से प्रश्न लिखना होगा कि प्लस H2O क्या बना, KOH प्लस H2। पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, आपको इस प्रश्न में क्या बताएं कि जो विषम संख्या है उसको पहले तो सम कर लेते हैं, ये पहला रूल है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 1 3 है और यहाँ पर 2 है। ठीक, तो 3 को पहले हम लोग सम संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि यहाँ पर या यहाँ पर बीच में नहीं लिखना है, आपको बार बार बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया, तो हाइड्रोजन का हो गया ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया। ठीक, और यहां पर देखते हैं कि ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, मतलब 2 4 हो गया। पोटेशियम, हाइड्रोजन तो 4 है, 2 और 2 4, यहाँ पर 2 ही है, लेकिन उसके अलावा देखते हैं पोटेशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो हम लोग ऐसा उपाय करते हैं कि सब बैलेंस हो जाए। पहले तो हाइड्रोजन देख रहे हैं 4 है, यहाँ पर 2 ही, तो इसको 4 बना देते हैं, 2 से इक्वल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 2, जब 2 से गुना किया हाइड्रोजन में तो ये भी हो गया 2। उसके बाद पोटेशियम 2 है और यहाँ पर 1 ही है, तो इसको भी 2 कर पहले लिख देते हैं, हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम बार बार कर रहे हैं क्या कि जो भी 2 होगा ना तो हम किनारे पर लिखेंगे ना बीच में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे वो किनारे लिखेंगे, और यही इसका बनाने का ट्रिक है। अगर कहीं लिखा भी है तो उतना वो लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट इसको सीख सकते हैं, इसलिए आप लोग को आसान आसान। अब हम चलेंगे प्रश्न 4 की तरफ। 4 प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया बनाता है, NH3 को कहते हैं अमोनिया। क्या देखते हैं कि भाई बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो है, यहाँ पर 1, ऐसे ही अनबैलेंस हो गया। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इसमें कोई तत्व एक दूसरे से बराबर नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या नियम है, फिर से इस प्रश्न को लिखते हैं। ये तो आपका प्रश्न है, फिर प्रश्न को भी लिखते हैं। N2 प्लस H2 बैलेंस NH3 अमोनिया। ठीक, अब क्या करते हैं कि शुरू में ही बताया आपको कि जो विषम है उसको सम करेंगे, जो विषम है उसको सम करेंगे। पहला हम लोग को यही रूल है। तो यहाँ पर 3 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग 2 से गुना करते हैं, ये हो गया आपका सम। क्यों, तो 3 दूनी 6 हो गया, इसमें हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर मिलाते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया। तो नाइट्रोजन तो 2 ठीक है हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। तो क्या करते हैं 3 से यहाँ पर गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया। बैलेंस आपका सिंपल तरीका, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे प्रश्न 5वां की तरफ, तब तक इस प्रश्न को आप लोग नोट करिए।
हाँ, फिर देखते हैं पांचवा प्रश्न, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस KCl बन गया, यानी कि बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिकम, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बन गया। बैलेंस है, देख लेते हैं। तो बेरियम Ba एक है, यहाँ भी एक, ठीक है। तो SO4 सही है, Cl2 क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर Kc है, यहाँ पर क्लोरीन A, पोटेशियम 1, और यहाँ पर एक प्रश्न क्या हो गया आपका, पोटेशियम कहाँ, HCl होगा। ये तो प्रश्न में ही गलती था आपका, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर वही तो, यहाँ पर हो जाए आपका HCl, हाँ HCl होगा, KCl दूसरे प्रश्न में था। ये देखिए अब सही हो गया, फिर से देख लेते हैं। BaCl तो A होता है H2 BaSO4 बन गया, फिर H और HCl यहाँ पर बन गया। A बैलेंस है, A बैलेंस नहीं है, तो पुनः इस प्रश्न को फिर से लिखते हैं। BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिकम H2SO4 बन गया, और बन गया BaSO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो ये देख रहे हैं BaSO4, यहाँ भी BaSO4 जो है आपका वो तो बराबर है, लेकिन H2 और Cl2 यहाँ पर दो परमाणु है, यहाँ पर एक परमाणु है, तो सिंपल है, बस दो परमाणु यहाँ पर कर देते हैं, बैलेंस हो गया आपका। देखने का थोड़ा सा बड़ा है, एग्जाम में आ चुका है, तो इजी से बन गया। सिर्फ यहाँ पर क्या करना था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दो जोड़ना था, क्योंकि यहाँ पर एक परमाणु था, यहाँ पर दो परमाणु था, ठीक है। तो इस पर नोट करिए, तब हम चलते हैं 6 पर। चलिए 6 पर देखते हैं, वही चीज है, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, BaSO4 और KCl बन रहा है, ठीक। इसमें देखते हैं कि Va एक है और SO4 ठीक है। क्या है, यहाँ पर क्लोरीन के दो परमाणु, पोटेशियम का दो परमाणु, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरीन के एक परमाणु वही है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ वहाँ पर H था, अपना K दे दिया। बस प्रश्न को लिखेंगे, BaCl2 प्लस K2SO4 बैलेंस करके बन गया है BaSO4 प्लस KCl। प्रश्न उतार लिए, तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर दो परमाणु, यहाँ भी दो परमाणु, यहाँ पर एक ही परमाणु है, तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो लिख देंगे, बस हो गया बैलेंस। इसमें सिर्फ आपको देख लेना है, इसमें तो खुद अपने से पता करना है कौन कितना कितना है, बस विषम है तो उसको सम करना है और फिर देखना है दोनों तरफ कौन परमाणु कितना है, और अपने बैलेंस से हिसाब से उसको सेटिंग करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, और फिर हम लोग चलते हैं 7 नंबर की तरफ। देखते हैं 7, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 बन रहा है। देखते हैं इसमें बैलेंस है कि नहीं। इसमें देख रहे हैं कि Mg1, यहाँ पे Mg1 है, लेकिन Cl2 दो परमाणु, हाइड्रोजन दो परमाणु, लेकिन एक यहाँ पर एक ही परमाणु एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे तो पहले काम है कि आपका इस प्रश्न को उतारेंगे, तो Mg प्लस HCl इज इक्वल टू Mg Cl2 प्लस H2। प्रश्न को उतार लिए। अब यहां पर सबसे देखना है कि किस तत्व का परमाणु कितना है, बस यही हम लोग को ध्यान से रखना है। तो यहां पर मैग्नीशियम को देख रहे हैं, एक परमाणु मैग्नीशियम के एक परमाणु, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं राइट साइड में जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो परमाणु है दो परमाणु है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिन में क्या होता है कि ये एक परमाणु से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे कार्बन चैप्टर में, तो वहां पर हम लोग जानेंगे, ठीक। तो अभी हम जानेंगे कि यहाँ पर दो परमाणु है, यहाँ पर एक है, तो सिंपल चीज है, बस बार बार क्या करें कि अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर लगा देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा गलत हो जाता है, ऐसा ही बैलेंस नहीं रहता है। बैलेंस हमेशा बैक, देखिए बराबर सब हो गया। Mg1 Cl2 2 H2 है, Cl 2 है, यहाँ भी Cl2 H2 हो गया, ठीक। ये बहुत सिंपल चीज है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग सीख जाइएगा। चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं 8वां, अगला नहीं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। लोहा प्लस जल मिलकर क्या होता है, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड इसको कहते हैं, ठीक ना। तो हाइड्रोजन गैस बना, तो
यहाँ पर देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, नहीं सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि प्रश्न को उतारते हैं। Fe प्लस H2O बैलेंस क्या होगा, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 है, देखते हैं बिना विषम का सिंपल हो रहा है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। ये 4 है, यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पर 4 करते हैं। तो सिर्फ हाँ और सब लगभग मिल गया। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 4 में 8, यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ पर 4 कर देते हैं। बस इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो लोहा था Fe3 था तो 3 से इंटू कर दिए। ऑक्सीजन 4 था तो 4 से इंटू कर दिए। तो हाइड्रोजन तब तक बन चुका था 8, तो इसको भी हम लोग 8 बना दिए, 4 से गुना कर दिए, माइनस हो गया आपका। ठीक है, इसमें कोई हालत थोड़ा सा ऐसी था हार्ड, लेकिन ये आ चुका है। जो भी अभी मैं 4-5 बतलाए ये मैट्रिक में आ चुका है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न तक चलते हैं, प्रश्न 9। तब तक ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। CO2 और H2 माना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज बना, जल बना और ऑक्सीजन गैस बना। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले तो बैलेंस यही नहीं है, कार्बन नहीं है। कार्बन 1 है, यहाँ पर 6 है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 12 और 2 14 हो गया, नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं 2 3 और 9, कुछ भी नहीं बैलेंस है। तो चलिए पहले प्रश्न को लोग लिख लेते हैं। क्या, CO2 प्लस H2O बैलेंस C6H12O6 प्लस जल प्लस O2। ठीक है, तो 6 है तो 6 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, ये 12 ऑक्सीजन कितना हो गया है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर अभी 6 एक साथ 9 और हाइड्रोजन है 12 है। 6 करेंगे तो नहीं होगा, 12 ही करेंगे क्योंकि 6 से ऊपर हाइड्रोजन है। तो पहले हम लोग 12 करके देख लेते हैं, फिर कम बेसी करेंगे। तो ये 12 हो गया आपका। फिर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, ये 12 हो गया ऑक्सीजन और 12 24 ठीक है 24। अगर यहाँ पर हम 6 करें, यहाँ पर हम लोग 6 कर दें और यहाँ पर 6 12 6 18 और यहाँ भी 6 कर दें, हो जा रहा है 24। हाँ 6 3 12 और 12 24, यहाँ पर देते हैं 6 6 12 और 12 24 हो गया। और मिलाते हैं हाइड्रोजन है 12 दूनी 24, यहाँ पर देते हैं 12 और 12 दूनी 24। कार्बन है 6 6 हो गया यहाँ पर। ठीक, ये थोड़ा सा लंबा था और ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग चलते हैं 10 नंबर। चलिए 10 नंबर देखते हैं सोडियम और जल का। सोडियम जल से क्या करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो सोडियम एक बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लेकिन यहाँ पर गड़बड़ा गया आपका 2 और 1 3 हो गया। ऑक्सीजन तो 1 है लेकिन हाइड्रोजन के साथ सब काम आपका गड़बड़। तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, नियम वही है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रश्न को लिख लेंगे। सोडियम ये हो गया जल और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक ना। तो ये 2 है ये 1 है, तो इसको 2 करते हैं, जो विषम है 3 है तो सम करते हैं। ये देखिए हो गया 4। तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 2 और 2 4, अरे यहाँ पर 2 ही है तो इसको भी 4 बनाते हैं। ऑक्सीजन कितना था 2, हाँ तो यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन सोडियम 2 हो गया, यहाँ भी देखिए 2 कर दिए, हो गया। ठीक, फिर से अपना समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 2 था और यहाँ पर फिर से देखिए हम आपको मिटाकर समझा रहे हैं। फिर से यहाँ पर देखिए 3 था और यहाँ पर 2, तो 3 को सम संख्या बनाएंगे तो देखिए 4 हो गया। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 ही रहता 4, इसको भी बना दिए। ऑक्सीजन 2
2 गुना कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन सोडियम देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है, एक ही परमाणु है, तो 2 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 10 हम लोग संतुलित किए और उम्मीद है कि आप लोग इसको सीख चुके हैं। और भी इसी प्रकार से और भी जो अभिक्रिया है आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। 10th क्लास का एग्जाम में 2 नंबर में कभी कभी बैलेंस करने का देता है, या कभी कभी 1 नंबर में भी देता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हम लोग अब इसके बाद रह गया है सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम नोट्स जो बनाए हैं उससे हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, उससे भी आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम आपको जय हिंद।